अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर की एक एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स जो हैं वो डिस्कस किया कि हमने एक मार्क्स के नेम से क्लास बनाई जिसमें दो पैरामीटर्स थे और उनको यूज़ करते हुए हमने कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए उनको इनिशियलाइज किया। ठीक है। कुछ एग्जांपल जो है वो ये वाली थी कि स्टूडेंट के नेम से हमारे पास क्लास थी और कंस्ट्रक्टर उसी क्लास का क्रिएट करके दो पैरामीटर्स लेके हमने क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज किया। इस लेक्चर के अंदर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें प्रॉब्लम है राइट ए क्लास टीवी। अब इधर सबसे पहले तो प्रॉब्लम में हमें ये कहा गया कि एक क्लास क्रिएट करनी है टीवी के नेम से। क्लास क्रिएट होगी हमारे पास प्राइवेट, देन क्या है दैट कंटेन्स फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ब्रांड नेम मॉडल एंड प्राइस। मतलब उस टीवी की क्लास में उसके तीन एट्रीब्यूट्स, टीवी के तीन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ब्रांड नेम, अब ब्रांड नेम टीवी का ब्रांड नेम सोनी हो सकता है, कोई और हो सकता है, ब्रांड नेम आ जाएगा। इसी तरह से उसका मॉडल आ जाएगा, मॉडल कौन सा है, और प्राइस। अब अगर आप ब्रांड नेम और मॉडल देखें तो ये हमारे पास आता है कैरेक्टर्स में, जबकि जो प्राइस है ये हमारे पास किस में होगी, इंटीजर में। तो कैरेक्टर बी अंडरस्कोर नेम और इसकी लेंथ हमने दे दी कि ब्रांड नेम जो है ये 20 कैरेक्टर्स तक लॉन्ग हो सकता है। तरह से कैरेक्टर ब्रांड नेम के बाद क्या है हमारे पास, मॉडल। तो मॉडल और मॉडल की हमने लेंथ दे दी कि ये भी 20 कैरेक्टर्स तक लॉन्ग हो सकता है। इधर 20 का मतलब है कि बी अंडरस्कोर नेम ब्रांड नेम में 20 कैरेक्टर्स लॉन्ग नेम आ सकता है। इसी तरह से लास्ट वन है इंटीजर प्राइस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास के तीन मेंबर वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, ब्रांड नेम, मॉडल, सॉरी मॉडल और इंटीजर प्राइस। उसके बाद हमारे पास क्या है, राइट ए फंक्शन टू डिस्प्ले ऑल एट्रीब्यूट्स। एक फंक्शन क्रिएट करना है जो तीनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को डिस्प्ले करे। तो वॉइड शो, ये शो का फंक्शन क्या करेगा, वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। तो सी आउट ब्रांड नेम इक्वल्स, ब्रांड नेम किस में है, बी अंडरस्कोर नेम में, और लास्ट पे एंडल न्यू लाइन के लिए। इस तरह से सी आउट मॉडल, और मॉडल किस में है, मॉडल वेरिएबल में, तो मॉडल, और लास्ट पे एंडल फॉर न्यू लाइन, और लास्ट वन है प्राइस। तो सी आउट प्राइस इक्वल्स प्राइस वेरिएबल और एंडल। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। देन क्या है, राइट ए फंक्शन टू डिस्प्ले ऑल एट्रीब्यूट्स, क्लियर है। उसके बाद है एंड ए फंक्शन टू इनपुट द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एक फंक्शन बनाना है जो वैल्यूज को, एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज असाइन करे। तो हम फंक्शन बना लेते हैं void get data। अब अगर आप देखें इधर हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, तीन, और इस फंक्शन को यूज करते हुए अगर हमने इनको इनपुट लेना है तो इस फंक्शन के कितने पैरामीटर्स होने चाहिए, 3। और किस किस टाइप के, दो पैरामीटर्स होने चाहिए कैरेक्टर टाइप के, और एक पैरामीटर होना चाहिए इंटीजर टाइप। तो इसके अंदर हम तीन पैरामीटर्स लेंगे, एक होगा ब्रांड नेम, तो इसका नेम हम रख सकते हैं बी नेम विदाउट स्पेस, और इसकी लेंथ 20। इसी तरह से दूसरा पैरामीटर कैरेक्टर मॉडल, और इसकी लेंथ भी हमने रख ली 20, और लास्ट पैरामीटर इंटीजर p फॉर प्राइस। अब इधर से हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो भी वैल्यू p नेम में आए, मतलब ब्रांड नेम में आए, वो क्लास के मेंबर वेरिएबल को असाइन हो जाए। तो इसके लिए अब स्ट्रिंग है, अगर आप देखें मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर हो रहे हैं इस वेरिएबल में, तो ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो इसके लिए हम एक बिल्ट इन फंक्शन जो है वो यूज करेंगे, स्ट्रिंग कॉपी, strcpy, स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए, मतलब एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में डेटा कॉपी करने के लिए। तो अब डेटा हमने किधर से कॉपी करना है, बी नेम से, और किस वेरिएबल में कॉपी करना है, बी अंडरस्कोर नेम में। तो इधर क्या होगा, बी अंडरस्कोर नेम कॉमा बी नेम। ठीक है, इधर से क्या हो, बी नेम से डेटा कॉपी होके किस स्ट्रिंग में आ जाए, बी अंडरस्कोर नेम में, विच इज क्लास मेंबर वेरिएबल। इसी तरह से दूसरी स्ट्रिंग कॉपी करनी है तो स्ट्रिंग कॉपी इनटू किस में कॉपी करना है, मॉडल में, और दोनों का नेम सेम आ रहा है तो इधर हम क्या लेते हैं, टीवी मॉडल।
तो मॉडल क्लास का मेंबर वेरिएबल है टीवी मॉडल। तो इधर से क्या हो, टीवी मॉडल से डेटा कॉपी होके किस में आ जाए, क्लास के मॉडल वेरिएबल में। और लास्ट वन है इंटीजर, तो जो भी डेटा पी में आएगा वो किसको साइन हो जाए, प्राइस। तो सिंपल हमारे पास एक फंक्शन बन गया डेटा इनपुट लेने के लिए। इसमें 3 पैरामीटर्स हैं और तीनों में जो डेटा आएगा वो क्या हो जाए, क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को असाइन हो जाए। उसके बाद क्या है, आल्सो राइट ए कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज ऑल एट्रीब्यूट्स। एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना है जो ऑल तमाम एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करे। अब प्रीवियस एग्जांपल में अगर आप देखें तो एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था क्लास के मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, जिसके 2 पैरामीटर्स थे, ठीक है, और दोनों पैरामीटर में जो वैल्यू थी वो इधर असाइन होगी। इसी तरह इस एग्जांपल में हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं, 3। जिस तरह अभी हमने ये गेट का फंक्शन बनाया, तो गेट का फंक्शन ही हमारे पास कंस्ट्रक्टर का काम जो है वो दे सकता है। मतलब कंस्ट्रक्टर का क्या नाम होगा, जो क्लास का नेम है, क्लास का नेम क्या है, टीवी। तो इधर कंस्ट्रक्टर नेम आ गया और इसके अंदर 3 पैरामीटर। कौन से 3 पैरामीटर, यही वाले 3 पैरामीटर हमें कंस्ट्रक्टर में चाहिए क्योंकि हमने इनिशियलाइज करना है। उसके बाद क्या होगा, सिंपल है, उसके बाद अगेन कंस्ट्रक्टर की बॉडी आ गई और यही कोड जो है वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर में आ जाए। अब इधर हमने क्या किया है, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो क्या कर रहा है, क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहा है। जबकि ये हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया है जिसको जब हम कॉल करेंगे तो क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या है, देन है मेन फंक्शन बनाना है और हमने इसको यूज करके देखना है। तो मेन फंक्शन है, ऊपर हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। string.h, क्योंकि हमने string कॉपी का जो फंक्शन है वो यूज किया था इसलिए हमने string.h लिखा, ठीक है। तो हेडर फाइल्स आ गई। अब इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो क्लास का नेम है टीवी। उसके बाद क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट नेम मैंने दे दिया टी और लास्ट पे सेमीकोलन। अब अगर इतना ही हम प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, अगेन वही प्रॉब्लम है कि इधर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके 3 पैरामीटर्स हैं और जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इधर 0 पैरामीटर जो है वो हम असाइन कर रहे हैं। तो इधर हमने कोई 3 पैरामीटर्स जो है वो असाइन करने हैं। तो पहला है ब्रांड नेम, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है तो डबल इन्वर्टेड कोट्स में ब्रांड का नेम आ जाएगा। सपोज के हम क्या देते हैं जी, सोनी, ये ब्रांड नेम आ गया। उसके बाद मॉडल, ठीक है, मॉडल कोई भी एक रैंडम मॉडल दे दिया, सपोज के Z1 मॉडल लिख दिया, और प्राइस, प्राइस इसकी हमने लिख दी 20,000, ठीक है। उसके बाद टी डॉट हमने एक फंक्शन बनाया है किसका, शो का, जो क्या करेगा, जो भी वैल्यूज हम असाइन करेंगे वो उनको डिस्प्ले करेगा। अब प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो अगर आप देखें इधर ब्रांड नेम, मॉडल और जो प्राइस है वो डिस्प्ले होगी। अब अगर हम जो गेट वैल्यूज का फंक्शन बनाया उसको यूज करके देखें तो इसके लिए क्या करेंगे, हम टी डॉट गेट अंडरस्कोर डेटा, उसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम डेटा गेट कर रहे हैं और इधर ब्रांड नेम, सपोज के ब्रांड नेम दे देते हैं नोबल, ठीक है। इसी तरह से कोई भी मॉडल N1 और उसकी प्राइस, प्राइस है हमारे पास 15,000। अब हम टी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए अगेन वैल्यूज को डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो टी डॉट शो किया, सेमीकोलन, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट में अगर आप देखें तो सोनी Z1 और 20,000 प्राइस डिस्प्ले हो रही है, जबकि जब हमने जो इनपुट डेटा का फंक्शन था, गेट डेटा का फंक्शन था, वो कॉल किया तो अब क्या डिस्प्ले हो रहा है, नोबल जो है हमारा ब्रांड नेम है और इस तरह से मॉडल और 15,000 जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से जो हम कंस्ट्रक्टर है उसको यूज कर सकते हैं, और अगर हमने उसको चेंज करना है, उस डेटा को जो हमने कंस्ट्रक्टर में पास किया उसको चेंज करना है, तो हमने एक फंक्शन बना के देखा कि वैल्यूज को चेंज किस तरह से कर सकते हैं। तो होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह।